नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के लहरिया सराय स्थित धरना स्थल पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी की तरफ से पिछले दिनों ये ऐलान किया गया था कि 18 दिसंबर को वैसे लोगों के विरुद्ध जो मज़हब इस्लाम के पैगंबर या फिर इस्लाम के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे लोगों के ख़िलाफ़ एक विरोध जुलूस निकालकर सरकार तक ये मैसेज दिया जाएगा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ठोस की जाए, सख्त तरीके से की जाए, ताकि कोई भी आदमी देश के अंदर किसी भी धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी न करे, जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत न हो। आज उसी के तहत दरभंगा के अंदर जो किला घाट है, वहाँ से मदरसा हमीदिया के पास से एक विशाल जुलूस निकला है तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी के अगुवाई में। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं जो किसी भी धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। ख़ास तौर से इस्लाम धर्म के जो आखिरी पैगंबर हैं, उनके ऊपर पिछले दिनों में देखा गया है कि काफ़ी लोगों के द्वारा कई तरह की आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल करके कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी समय से मज़हब इस्लाम के लोगों में एक आक्रोश बरपा हुआ था और आज उसी के तहत ये जुलूस निकाला गया है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं कि इस जुलूस के अंदर किस तरह से लोग शामिल हुए हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अभी जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये धरना स्थल की तस्वीर है। काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। फ़िलहाल कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहते हैं और क्यों आए हैं यहाँ पे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान ये अमन का गहवारा है और यहाँ पे किसी तरह का कोई मज़हब के ख़िलाफ़ ना बोले, और अगर किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोला जाए तो वही नहीं कि जो उसके ख़िलाफ़ बोला वो नहीं आगे आए, बल्कि हर मज़हब के कौम यहाँ पर शामिल हो जाए और जो मज़हब किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बोल रहा है उसके सामने आवाज़ उठाएँ। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो बताते हैं कि हम लोग किस्मत वाले हैं कि इस्लाम मज़हब में हमारी पैदाइश। दूसरी सबसे बड़ी खुशी है कि हम लोग भारतवासी इस देश में पैदा हुए, जिस देश में इस्लाम के अलावा और भी बहुत सारे धर्म रहती है। बड़ी खुशी से रहती है क्योंकि हमारे देश का कानून जो संविधान है और दुनिया के कानून और देशों से बहुत अच्छा है, बेहतर है। लेकिन आजकल देखा जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी कोई औकात नहीं है, पॉपुलरिटी के लिए या किसी बात या किसी साजिश के तहत अनाप शनाप किसी भी धर्म के खिलाफ लोग बोल देते हैं। तो पर्सनली हमारे धर्म के खिलाफ तो खासकर ऐसा हो रहा है, और भी जो धर्म रहते हैं उसके खिलाफ भी कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो कानून है हमारे यहाँ, जो लॉ है, मतलब कि जो गलत काम करता है, जो कोई भी बात हो, कोई क्राइम हो या किसी तरह का भी हठधर्मी हो, जैसे कि ये गुस्ताखे रसूल आज के धर्म क्या रिजवी नाम है उनका, इनके खिलाफ तो वसीम रिजवी, इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानून भी हमारा कहता है। और ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसे सख्त आवाज़ न उठाए किसी भी धर्म के खिलाफ, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही नहीं, और भी जो धर्म इस देश में रहते हैं उनके खिलाफ भी। कोई देवी देवता हो या हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खासकर ऐसा देखा जा रहा है अभी कि हमारे देश में खासकर इस्लाम के खिलाफ हमले हो रहे हैं जो गलत है, जबकि हमारे देश के नागरिक ऐसे नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व, असामाजिक कहिए, गुंडा कहिए या साजिश के तहत कहिए, ऐसे लोग खासकर पैदा हो गए इस देश में। इन पर अंकुश लगाने की सख्त आवश्यकता है। ऐसे लोगों को कानून के तहत सामाजिक भी बहिष्कार किया जाए। हम सारे देशवासी से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, ज़रूरत पड़े तो कानून बदलाव करके इनको फांसी की सजा भी देनी चाहिए। जो समाज को तोड़ने का और देश को तोड़ने का और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई हमारा डिमांड है, हम यही कहना चाहते हैं। देखिए, आज जो जुलूस निकला है उसका मकसद तो करीब करीब सब लोगों को मालूम था कि चंद लोग जो हिंदुस्तान में गुस्ताखियाँ करते नज़र आ रहे हैं नबी की शान में, और हम मुसलमान ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी सिलसिले में आज तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी के ज़ेर तमाम आज जो तारीख़ तय थी 18 दिसंबर, हम लोग सुबह 11 बजे किला घाट से पोलो मैदान धरना स्थल तक आए और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में लोग इस जुलूस में शामिल हुए। यकीनन जो नबी से मोहब्बत करते हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह के मामलात हो, हम घर में बैठे। पूरा मैदान भरा था, ज़िला से लेके बाहर तक के लोग आए, और हमारा बस एक ही डिमांड है कि किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई भी अगर
गलत जुमला इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने मेमोरेंडम में ये लिखा है कि अगर ये कानून है वाकई में हिंदुस्तान के अंदर तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक अगर उस पर FIR हुआ है या जहाँ से भी एहतजाज हुआ है तो ये सरकार क्यों बैठी है चुपचाप, क्यों नहीं गिरफ्तार करती? क्योंकि ऐसे लोग पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करते नज़र आ रहे हैं। और हम तो उन लोगों से भी गुजारिश करेंगे जो MP MLA बनकर राज्यसभा लोकसभा में बहस करते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर क्यों नहीं बहस होती और ऐसे लोगों को फ़ौरन क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? और अगर नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि सबके कानों में है कि इस तरह के लोग हिंदुस्तान में हैं, अगर नहीं किया जा रहा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें सरकार की मिली भगत है। आज आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, क्या किसी को चिन्हित करके आप लोगों ने शिकायत किया है, कुछ FIR वगैरह की? जी, मेमोरेंडम में हम लोगों ने चंद लोगों का नाम दिया है। वो नाम में हम लोग बोलना नहीं चाहते क्योंकि हम लोग नबी से मोहब्बत करने वाले हैं और ऐसे लोगों को हम लोग नाम लेकर प्रमोट करना नहीं चाहते। वो मेमोरेंडम में हम लोगों ने उन नामों को लिख कर दिया है और वो मेमोरेंडम सिर्फ ज़िला प्रशासन तक नहीं, हम लोगों ने PM, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जो भी ऊँचे आला दर्जे के लोग हैं वहाँ तक हम लोग भेजेंगे कि इस पर कार्रवाई हो। हम लोगों का ये मैसेज है कि आज के दौर में जो लोगों की ज़बान लंबी होती जा रही है, किसी भी धर्म के पेशवा के ख़िलाफ़ लोग बोल देते हैं, जबकि हमारा हिंदुस्तान अपने एक संविधान से चलता है और उस संविधान के तहत लोगों को सज़ा नहीं दी जाती है। मजबूर होकर हम लोगों को ये जुलूस की शक्ल अख्तियार करनी पड़ती है। अगर सरकार संविधान के मुताबिक अगर लोगों की ज़बान बंद कर देता, जो गलत सलत बोलते हैं, किसी भी पेशवा के ख़िलाफ़ बोल देते हैं, तो उसको आज ये जुलूस की नौबत नहीं आती। हिंदुस्तान में इस तरह का लोग एहतजाज नहीं करते। हम तो सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि वो अपने हिंदुस्तान के संविधान का इस्तेमाल करे और ऐसे लोगों को जो किसी भी धर्म के पेशवा के ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको सज़ा दे और एक नया कानून बनाए, जो संविधान एक नया कानून बनाए कि ऐसे लोगों को बहुत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि दूसरे लोग इस तरह का कोई हरकत न कर सकें। क्या जो 18 तारीख है, जो दिन मुक़र्रर किया गया था कि गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ 18 दिसंबर को हम लोग किला घाट से एक जुलूस लेकर के जाएंगे और जो हमारे प्रोफेट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो कुछ लोग नौज़ बिल्लाह जो गलत बयानी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम लोग ने आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए यहाँ के ज़िला मजिस्ट्रेट के द्वारा हम लोग एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। जो यहाँ की जो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी है उसके जानिब से हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे धर्म को भी अपमान करने का कोई काम करेगा तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। रज़ा खतीब इमाम अललपट्टी जामा मस्जिद। आज जो आप ये देख रहे हैं विशाल जुलूस, ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के खातिर निकाला गया है। लास्ट 1 साल से देखा जा रहा है कि हमारे शहरी हिंदुस्तान, हमारे मुल्क में आए दिन कोई भी ऐरा गैरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खड़ा होता है और गुस्ताखियाँ करता है। हम मुसलमानों को ये बर्दाश्त नहीं है। तो आज जो ये विशाल जुलूस आया है, हम सबों की ये मांग है, हम ये सिर्फ नहीं चाहते कि सिर्फ हमारे ही धर्म, हिंदुस्तान में जितने भी मज़हब है, हम चाहते हैं कि किसी भी मज़हब के पेशवा के ख़िलाफ़ या उसकी किताब के ख़िलाफ़ या उसके भगवान के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स, कोई भी ऐरा गैरा ऐसी बात ना करे। हम चाहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून बने जिस कानून के ज़रिए किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ बोले तो वैसे शख्स को उठाकर सलाखों के पीछे डाला जाए। देखिए, लगातार देश में गुस्ताखे रसूल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ, आपत्तिजनक बातें लगातार लोग करते आ रहे हैं। इसी के ख़िलाफ़ इसी के ख़िलाफ़ एक मौन जुलूस, विरोध जुलूस जो किला घाट से चलकर धरना स्थल तक निकाला गया है। इसमें जितने शहर के अमन पसंद लोग हैं, जितने भी लोग, सारे लोग यहाँ मौजूद थे, जो भी देश की एकता अखंडता विश्वास रखते हैं, सारे लोग यहाँ उस जुलूस का हिस्सा हुए। अपना विरोध जो है दरभंगा जिला प्रशासन को भी और सरकार तक अपना जो है बात पहुँचाने की, आवाज़ पहुँचाने के लिए यहाँ सब लोग मौजूद हुए थे और इसकी क़यादत हमारे उलमाए दीन, उलमाए इकराम कर रहे थे। उन्हीं की क़यादत में जुलूस थी और आगे और एक मेमोरेंडम जो है जिला प्रशासन को दिया गया है, जो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आगे यहाँ से कलेक्ट किए हैं, जिसमें सारा चीज़ लिखा है, कानून, उसमें जो पॉइंट्स आप लोगों के पास हो उसमें देख लिया जाए जो दिया गया। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उसके अलावा गृह मंत्री हैं और जितने भी यहाँ वरीय हैं, सारे लोगों को मंत्रालय सारे जगह गया, चीफ जस्टिस साहब सब जगह गया है, कोई ऐसा कानून बने और ऐसे लोगों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों से अभी हमने बात किया और इनका क्या कहना था सीधा सीधा वो आपने सुना।
कि चाहे धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए। ये लोग यही चाह रहे हैं। ख़ास तौर से जो यहाँ पे जो जमा हुए हैं, ज़्यादा बल्कि यूँ कह लें कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ताज़ा तरीन जो मामला है वो इसलिए है कि पिछले दिनों कई ऐसे लोग जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के गलत जो टिप्पणियाँ की, उसके विरुद्ध ये लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं। लेकिन इनकी मांग ये है कि किसी भी धर्म के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों को सही सबक सिखाया जा सके, ताकि कोई किसी धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे। देश के अंदर जो अमन और भाईचारे का माहौल है वो कभी ना बिगड़े। इन बातों को लेकर के मेन मुख्य मांग ये है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।